नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में रोज डेट लगवाने से, यानी जिस दिन हाई कोर्ट खुला रहता है हमेशा डेट लगवाने से क्या मतलब है? जब अगर आप कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते हैं या फिर अगर आप पैरवी नहीं करते हैं, मामले पर सुनवाई नहीं करवाते हैं, इससे अच्छा जितनी डेट लगी है 23-24 डेट लग चुकी है। और इससे तो अच्छा ये होता है कि 2-3 ही डेट लगती, हफ्ते में एक बार ही डेट लगती, लेकिन उस मामले पर सुनवाई करा के इस मामले को फाइनल करवाया जाता। न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है, जहां पर दिखाएंगे आप सभी को कि कई भर्तियों के नाम है, जैसे स्टाफ नर्स 1354 पदों वाली भर्ती जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया था। साथ में भी जो नई भर्ती चल रही है एनएचएम वाली, उसमें एएनएम 9212 भर्ती का उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा 380 सीट वाले मामले पर भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण लखनऊ बेंच में, डिवीजन बेंच में सुना जाता है। 380 सीट वाले पर बात करने से पहले, अगर जितने भी अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर सेकंड लिस्ट के लिए, तो हमने एक सुबह वीडियो बनाई थी जहां पर एक मामला वीडियो 2015 की भर्ती है, यूपी ट्रिपल एस सी से करवाई गई थी। 2017 में भर्ती कंप्लीट भी हो गई थी और उसके बाद जो भी सीटें खाली बची थी ज्वाइनिंग के पश्चात, हालांकि वहाँ पर किसी एक कैटेगरी की सीटों को लेकर के मामला नहीं था, बल्कि जो भी सीटें खाली बचे सभी कैटेगरी के लिए ज्वाइनिंग के पश्चात जो भी सीटें खाली बचे उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची की मांग की गई थी। तो जब सरकार से, आयोग से बात नहीं बनी, तो उसके बाद फिर मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने सुबह वाले वीडियो के माध्यम से दी है, यहाँ पर फिर से बात करेंगे। और आज 380 सीट वाले मामले पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, यहाँ पर फिर से डेट लगी, लेकिन इस डेट लगने का क्या मतलब है? कोई भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है अगर आप पैरवी नहीं करवाते हैं, अगर आयोग की तरफ से पैरवी नहीं करवाई जाती है। और इसीलिए हम आप सभी से बार बार निवेदन कर रहे थे। देखिए, हमारा किसी भी तरह से जो भी चीज़ें बताने का उद्देश्य होता है, केवल और केवल सही चीज़ें आप तक पहुँचे। कोई भी झूठी उम्मीद देने से क्या मतलब है आपको? और जब आपके प्रेफरेंस भरे जा रहे थे, हम उसी समय से कह रहे हैं कि हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। और हमने ये भी कहा था कि एक बार प्रेफरेंस वाला कार्य समाप्त हो जाए 24 तक, 25 से हमें स्टार्ट कर देना है अपना कोशिश करना ज्वाइनिंग के लिए। कोई भी डेट निर्धारित मान करके न चलें। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भैया के द्वारा, किसी के द्वारा अगर कोई जानकारी दी गई तो हम उसका विरोध कर रहे थे, नहीं। हमें जो भी अपने स्तर से सही जानकारी होती है उतनी ही चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कुछ सुना तो वही चीज़ें हम भी आपको बताने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जो चीज़ें सही होती हैं, अगर सबके द्वारा बताई जा रही हम भी बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे अपने स्तर से सही जानकारी प्राप्त होती है, भले ही कुछ लोग, भले ही बाकी और लोग कुछ भी बताएं, लेकिन हम जो जानकारी सही रहेगी वही आपको बताएंगे। तो उसी समय से हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको चीज़ें बताई गई थी, बल्कि फ्रेश की आप जितने भी यहाँ पर बहन हैं, आप लोग नाराज़ भी हो रहे थे हमसे कि आप कह रहे हैं कि अभी जो है ज्वाइनिंग की कोई डेट नहीं है, जबकि उसमें आप देखेंगे कि कई डेट उसमें बताए जा रहे थे। जबकि हमने उसी समय आप सभी से कहा था कि ईडब्ल्यूएस वाला मैटर में समय लग सकता है, जिस तरह से ये चीज़ें अभी फ़िलहाल में देखने को मिल रही हैं। और फिलहाल में सरकार और आयोग सर्वोपरि है। मामला कोर्ट में जाता है, जब उनकी इच्छा करेंगे सुनवाई करवाएंगे। जिस तरह से चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो अनुपालन करेंगे या तो चैलेंज कर देंगे। अभी आप देख लीजिए, प्रतीक्षा सूची की मांग पर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जबकि हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से छात्रों के पक्ष में आदेश आया था। अब बची हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने में क्या दिक्कत हो रही थी आयोग को? आप चाहे नई भर्ती से उन पदों को भरें या फिर उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से उन बची हुई सीटों पर भर दें, क्योंकि वैसे अधिकार तो उसी भर्ती के अभ्यर्थियों का होता है उन सीटों पर। लेकिन सरकार को आयोग को जो उचित लगता है वो वही करते हैं। यही वजह है कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि जो कुछ भी कार्य है, अभी बीच में कुछ समय पहले प्रोविजनल की बहनें कोर्ट केस करने के लिए वो लोग कह रहे थे, हमने तब भी कहा था कि इससे आपकी भर्ती में, आपकी ज्वाइनिंग में बहुत देरी हो जाएगी और भी देरी हो सकती है। इससे अच्छा होगा कि आप लोग सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बात करें, आयोग से बात करें, सचिव सर से बात करें। जो भी चीज़ें आपकी होनी होंगी यहाँ से होंगी, जल्दी होंगी। कोर्ट तो एक अंतिम विकल्प होता है, जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है भर्ती में, उन सब चीज़ों को लेकर के आप जा सकते हैं। यहाँ पर तो आप लोग सेलेक्टेड है, ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करना है। अभी आपके प्रोविजनल के डीबी भी, आपका जो कुछ भी मैटर उसमें बचा हो थोड़ा बहुत, उसको क्लियर करके फाइल जो है आपकी कंप्लीट रूप से विभाग को भेजी जानी है। और जिनके प्रेफरेंस हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। विभाग ने भले ही पहले आश्वासन दिया हो, लेकिन उन्होंने भी चीज़ें अनुमान से ही बताई होंगी, क्योंकि शासन से कोई भी निर्देश नहीं है इस तरह का, ना ही पहले कोई निर्देश था। और आप सभी को बता दें कि अगर उचित पैरवी नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि ये मैटर धीरे धीरे और लंबा खींच सकता है। डेट लगने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डेट लग रही है लेकिन सुनवाई करवाई नहीं जा रही है। और अगर यहाँ पर सुनवाई करवानी होती, याची पक्ष के अधिवक्ता अगर 1 डेट 2 डेट पर नहीं भी आते हैं, तीसरी डेट पर सरकार अपने पक्ष में वहाँ पे आदेश करवा सकते हैं कि सर जब वो नहीं आ रहे तो हमें भर्ती करनी, ज्वाइनिंग करवानी है। वहाँ पे उनके पास
कारण होते हैं कि हमारे पास विभाग में जो है कर्मचारियों की कमी है, नर्सों की कमी है, एएनएम की कमी है, बहुत सारे वहाँ पे तर्क हो सकते हैं सरकार के सरकारी अधिवक्ता के पास। लेकिन जब आप चाहेंगे तब तो, इसीलिए हम भैया बार बार आप सभी बहनों से निवेदन कर रहे थे कि आयोग के सचिव सर से ही बात बनेगी। उन्होंने ही अपील डाली है हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में, सचिव यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। तो हम डायरेक्टली उनसे बात न करके चाहे हम विभाग में जाएं या फिर अन्य तरह से प्रयास करें, चीज़ें सार्थक आपको जल्दी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बजाय कि हम जहां से हमें कोशिश करना चाहिए, जहां से हमारा काम बहुत जल्दी हो सकता है। और ये प्रयास आज से 15 से 20 दिन पहले से मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ। कल वाले वीडियो में मैंने कमेंट भी पिंड किया था, हमने यही चीज़ें वहाँ पर भी आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी। बाकी कोई भी ज्वाइनिंग की कंफर्म अपडेट नहीं है, इसीलिए हम आपको कोई भी डेट नहीं बता पाते, कोई भी एक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपको नहीं बता पा रहे हैं। बाकी अब तक कितनी यहाँ पर डेट लग चुकी है आप सभी स्वयं देख सकते हैं। 443 सीरियल नंबर पे मामला लगा हुआ है, यानी मामला धीरे धीरे और नीचे ही सीरियल नंबर पे खिसकता जा रहा है। जब सुनवाई हो नहीं रही तो मामला और नीचे ही लगता है, और जब सुनवाई करवानी होती है तो मामले को ऊपर की जल्दी की सीरियल नंबर पर लिस्टेड करवाया जाता है, मेंशन करके वहाँ पे अपील डाल करके एप्लीकेशन दे करके माननीय जज साहब को। एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यहाँ पर दिखाएंगे, बड़े पैमाने पर हो रही भर्तियाँ। इसमें आप देखेंगे स्टाफ नर्स या फिर जो पैरामेडिकल के 14,000 पदों पर 35,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, इसको लेकर के जो नई भर्ती होने वाली है, या फिर जो भर्तियाँ अभी चिकित्सकों की होने वाली हैं, या जो भर्तियाँ अभी चल रही है एनएचएम से 17,291 पदों पर, या जो भर्तियाँ अभी भविष्य में होने वाली हैं 8,734 रिक्त पदों पर। लेकिन इस पूरे में आप देखेंगे एएनएम 92-12 भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है। यानी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल होने के बावजूद ये भर्ती सरकार की प्रायोरिटी में है भी कि नहीं है, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और जब हमने आपको 18-20 दिन पहले जब आपसे निवेदन किया था कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा निर्देश नहीं है, तो उस समय आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान दिया कि नहीं दिया हमें नहीं पता। लेकिन अगर वहाँ से कोशिश अगर लगातार अगर हम लोगों ने किया होता, जैसा हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, तो आज चीज़ें कुछ और भी हो सकती थी। आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस अब तक यहाँ पर शुरू हो गई होती, और हमारे स्तर से हमेशा आपको सही जानकारी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई झूठी उम्मीद या कोई एक डेट बता दें जिससे आपको अच्छा लगे कि हाँ इस डेट तक ज्वाइनिंग लेटर वितरण हो सकते हैं। हम ऐसी कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं देते हैं, और ना ही कभी आपको देंगे आगे। अभी भी हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि एक बार जो है हमें मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करना है। भले वो डिनाई करें, इनकार करें कि कार्मिक विभाग हमारे पास नहीं, सबको पता है कि नियुक्ति और कार्मिक विभाग योगी जी के पास है, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारी बात तो आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से हमें आयोग के सचिव सर से जितनी जल्दी हो सके ये सभी प्रयास हमें शुरू कर देना चाहिए। 380 सीट वाला यहाँ पर देख लीजिए, आज सुनवाई होनी है कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में, सीरियल नंबर 124 पे मामला लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा, और इसमें जो है आयोग को जवाब लगाना है। इसके पहले 4 डेट और लगी थी, आयोग की तरफ से जवाब नहीं लगाया गया था। फिर जो लास्ट इसके जस्ट पहले वाली डेट लगी थी वहाँ पर 2 सप्ताह का समय और मांग लिया गया था, तो 14 दिसंबर की डेट यहाँ पर लगा दी गई थी। उम्मीद करते हैं कि आज आयोग की तरफ से जवाब लगा दिया जाएगा। आयोग के सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे कोर्ट में। आज सुबह वाले वीडियो में मैंने एक जानकारी दी थी आप सभी को कि एक मामला था बीडीओ 2015 की भर्ती 3,587 पदों पर। ये भर्ती 2016-15 विज्ञापन आता, 16 में इसके प्रोसेस करवाए जाते हैं और 17 में ज्वाइनिंग लेटर भी इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो भी सीटें खाली बचती हैं उन सीटों पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतीक्षा सूची की मांग की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार या आयोग के द्वारा उनकी मांग स्वीकार नहीं की जाती। उसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से आदेश भी आता है। उसके बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करती है, आयोग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को आदेश भी आ गया, और उसमें हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसको न मानते हुए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पक्ष में निर्णय सुनाया है। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष का ये भी कहना है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, जबकि यहाँ पर आपकी जीत हो सकती है, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों के जो उम्मीदें थी, हर भर्ती के अभ्यर्थी हैं कि वेटिंग लिस्ट आने से हमारा भला होता, उन पर हमें नौकरी मिल सकती थी। हमारे ही भर्ती की सीटें, कोई अलग से सीटें आपसे तो मांगी नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आयोग को, सरकार को अपनी जीत लग रही है, तो छात्रों की उम्मीदें यहाँ पर धराशायी हुई हैं। और फिलहाल में यहाँ पर एक जो यूपी ट्रिपल एस सी का एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है 2014 में। हम आपको बता रहे थे कि पुराना एक एक्ट है, जब तक इसमें नियमावली में संशोधन वापस से नहीं करेंगे शासन के निर्देश पर, तब तक आयोग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। सीटें कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान है। और 380 सीट वाले में आप देखेंगे जो पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर है उसमें वही चीज़ें मेंशन करवाई गई कि सीटें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उसमें विस्तृत सारी चीज़ें, उसमें हलफनामा आ नहीं पाया था। तो अब वही विस्तृत जवाब हलफनामा दाखिल करना है आयोग को, सरकार को, सरकारी अधिवक्ता को, कि उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। फिलहाल में देखिए हम यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते कि आपके मामले पर बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, प्रयास करना चाहिए। क्या पता सरकार को, आयोग को यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लगे संभव तो कर भी सकते हैं।
और ये सीटें पूरी तरह से एसटी की हैं। एसटी की सीटों को एससी में समायोजन करने की ये मांग है, न कि ये वेटिंग लिस्ट की। यहाँ पर जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ है, वेटिंग लिस्ट जो है यूपी ट्रिपल एससी से अब आने वाले, आप नीचे देखेंगे आने वाली भर्तियों में भी बड़ी आसानी होगी, मतलब आने वाली भर्तियों में भी वेटिंग लिस्ट ये लोग नहीं देने वाले हैं। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इनके पास हो चुका है। तो फिलहाल में देखते हैं 380 सीटों वाले 380 एसटी सीट में कुछ यहाँ पर चीज़ें संभव होती हैं कि नहीं होती। बाकी आप लोग कोशिश करें, हमारे तरफ से यही बस प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप लोगों को ये सीटें मिल जाए। और हालांकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची का प्रावधान अगर हो गया होता तो आपकी भर्ती के अलावा बाकी सभी भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बड़ी राहत मिल गई होती, क्योंकि एक एक कुछ पॉइंट में कुछ गुणांक से जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाते हैं और सीटें दूसरी तरफ खाली चली जाए, तो कहीं ना कहीं बड़ी पीड़ा होती है उन अभ्यर्थियों को। और ये बात आयोग को, सरकार को समझना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भर्तियाँ करनी है आगे, ना कि सीटों पर कोई, जो बची हुई सीटों पर कोई वेटिंग लिस्ट जारी करनी है। फिलहाल में यहाँ पर आयोग अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर के आ चुके हैं, तो देखते हैं आज सुनवाई में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी सुनवाई की आप सभी को बताएंगे 380 सीटों पर और ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में भी। धन्यवाद।